हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। विज्ञान के 25 प्रश्नों में से आज का पहला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से जो क्रीम होता है किस कारण से अलग हो जाती है। ऑप्शंस देखें, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो ऑप्शंस के अनुसार अपकेंद्री बल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शंस ए है अपकेंद्रन, बी है अपवहन, सी है अभिकेंद्र और डी है विसरण। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रन पर आधारित होता है, अपकेंद्र बल पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ऑप्शंस है, यह पृथ्वी के निकट है, बी कहता है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी कहता है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि ऑप्शन डी कहता है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो ऑप्शंस ए है रॉकेट, बी है हेलीकॉप्टर, सी है जेट, जबकि डी है विमान। ऑप्शंस के अनुसार जेट, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शंस ए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी है 11.2 मीटर पर सेकेंड, सी है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 10.2 मीटर पर सेकेंड। आपके ए ऑप्शंस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यही सही जवाब है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, आपका एक शेयर मुझे मनोबल करेगा, बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ए ऑप्शंस कहता है 9 घंटे, बी कहता है 12 घंटे, सी कहता है 24 घंटे या डी कहता है 28 घंटे। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा सी 24 घंटे। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, शेयर पर ही हम लोग मेहनत करते हैं ताकि आपको सेट उपलब्ध करा सकें, क्वेश्चन बना सकें। क्वेश्चन बनाते हैं लूसेंट्स बुक से या अभ्यास बुक से, यह सारा क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम फ्रेंडली क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ए ऑप्शंस कहता है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी कहता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी कहता है समान वेग से नीचे आ रही हो और डी कहता है समान वेग से ऊपर जा रही हो। आपका ऑप्शन बी जो है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर अगर कोई गेंद गिराई जाती है तो ए ऑप्शन कहता है पृथ्वी पर गिर जाएगी, जबकि बी कहता है चंद्रमा पर चली जाएगी और सी कहता है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। दोस्तों, अगर आपका आंसर जल्दी आ रहा है तो आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शंस देखें, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे या समान गति के साथ ऊपर या फिर समान गति से नीचे। 4 ऑप्शंस में आपका बी ऑप्शंस जो है त्वरण के साथ नीचे, ये सही हो जाएगा। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है त्वरण के साथ नीचे जाने पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शंस ए है 36,000 किलोमीटर, बी है 42,000 किलोमीटर, सी है 30,000 किलोमीटर, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ए 36,000 किलोमीटर। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट बीएससी सीजीएल के लिए बनाई गई है। 25 प्रश्नों का जो संग्रह होता है, 25 प्रश्न जो पूछे जाते हैं विज्ञान के, उसके लिए। हालांकि प्रश्नों का स्टैंडर्ड इतना है कि यह 76 से जो 67वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें भी यह बहुत काम आएगा। ग्रुप डी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शंस आप देख लें। वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तो द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या फिर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो चार ऑप्शंस में से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। भार जो होता है वो शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा गुरुत्वाकर्षण अगर अचानक लुप्त होता है तो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ऑप्शंस ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6 या फिर डी 1/8। तो आपका सी ऑप्शंस 1/6 सही होगा। हर प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछने जाने की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड। ऑप्शंस ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी कहता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या फिर सी कहता है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, डी ऑप्शंस कहता है समय के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की आवर्तकाल जो होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई के ऊपर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, टाइम पीरियड निर्भर करता है। दोस्तों शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक शेयर बहुत ही लाभदायक है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ऑप्शंस देखें। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कहता है कुंडली में घर्षण के कारण, ये सी कहता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, और डी कहता है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मियों में सुस्त इसीलिए लोलक घड़ियां हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि ए कहता है उतनी ही रहेगी, बी कहता है घटेगी, और सी कहता है शून्य हो जाएगी, जबकि डी कहता है बढ़ेगी। तो इस तरह से आपके सही जवाब हो जाएंगे पेंडुलम को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि जो होगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शंस डी आपके सही है जवाब हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16। हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस ए है द्रव दाब से, बी है प्रत्यास्थता से, सी है रेडियोधर्मिता से, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा हुक का जो सिद्धांत है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रत्यास्थता से। विज्ञान का एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न सेट में समाहित होंगे। आज तीसरा सेट है, और भी सेट आएंगे जो विज्ञान को पूरा कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तेल की छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। ऑप्शंस देखें। तेल की श्यानता अधिक होती है, बी कहता है जल की श्यानता अधिक होती है, सी कहता है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, डी कहता है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। दोस्तों सेट नंबर 3। रोजाना एक सेट विज्ञान का आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। ऑप्शंस ए देखें पृष्ठ तनाव, बी देखें प्लवन, सी देखें श्यानता, डी है प्रत्यास्थता। तो चार ऑप्शंस में से साबुन द्वारा जो निर्मलन का सिद्धांत है वो पृष्ठ तनाव से संबंधित है, सरफेस टेंशन से संबंधित है। इसके बाद जीएस का भी चलेगा, जीएस भी बीच बीच में आता रहेगा। जीएस जो होगा वो 50 प्रश्नों का होगा और विज्ञान जो होगा 25 प्रश्नों का होगा। 19 नंबर वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। उस 19 नंबर क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद जो होता है वो आकार उसका गोलाकार हो जाता है क्यों। ऑप्शन ए कहता है श्यानता, बी कहता है पृष्ठ तनाव, सी कहता है प्रत्यास्थता, जबकि डी कहता है गुरुत्व। और वर्षा की बूंद का जो आकार गोलाकार होता है वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। दोस्तों जो भी तैयारी कराई जा रही है वो बीएसएससी सीजीएल के मद्देनज़र ही कराई जा रही है और 25 प्रश्नों का जो संग्रह दिया जा रहा है 25 विज्ञान आते हैं इसलिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। ए ऑप्शन प्रजनन में बाधा डालता है, बी कहता है मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी कहता है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जबकि डी कहता है मच्छरों को भगाता है। आपके सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है ये ऑप्शन सही है।
मिट्टी के तेल जो है वो अगर पानी में डाला जाता है, जैसे नाली वाली में डाला जाता है, तो मच्छर वहाँ कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शंस ए देखें पृष्ठ तनाव है, बी कहता है श्यानता है, सी कहता है प्रत्यास्थता है, जबकि डी कहता है घर्षण है। तो पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश का जो बाल होता है वो आपस में चिपकता है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो ऑप्शंस देखें बढ़ जाता है, बी देखें घट जाता है, सी देखें अपरिवर्तित रहता है, जबकि डी कहता है अपरिमित हो जाता है। जबकि शुद्ध जल में अगर डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है ऑप्शंस के अनुसार बी हो जाएगा, इसका सही जवाब घट जाता है। दोस्तों सेट ज़रूर लगाएं, रोज़ लगाएं, प्रैक्टिस करें और विज्ञान के इस तरह से आपके सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे और लूसेंट से संबंधित सारे प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में यही सारे प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शंस कहता है घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। डी कहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो साबुन को अगर हम जल में डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है ऑप्शंस ए हो जाएगा, घट जाता है। दोस्तों बीएससी सीजीएल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह विज्ञान का सवाल है, सारे परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत कम होता है, तीव्र होता है और सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, जबकि वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होती है। ऑप्शंस ए होता है गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वहाँ पे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है श्यानता की इकाई है। ऑप्शंस ए देखें पॉइस, बी कहता है पास्कल, सी कहता है पाइजूली और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई जो होता है ए होता है पॉइज। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम बढ़े हुए मनोबल से आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनावें और रोज़ प्रैक्टिस सेट लाएं। विज्ञान का 25 प्रश्नों का जबकि जीएस का 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।